बच्चों के कातिलों को सजा दो। वो आपसे ये मांगते हैं कि शिनाख्त करके दो कि ये मेरा बेटा है या नहीं है। भारत कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग खबर आपको बताने जा रहे हैं। जिस खबर से आपको रूबरू कराएंगे वो खबर सुनकर आप शायद चौंक जाएंगे कि नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से शांति रहकर पहलगाम अटैक का बदला लिया, पाकिस्तान पर जो है एयर स्ट्राइक करके बदला लिया, उसके बाद जो है पाकिस्तान से के जिस तरह से 300 से अधिक आतंकवादी मारे गए, पाकिस्तानी सेना के जो आतंकवाद का समर्थन कर रहे थे वो लोग भी मारे गए। उसके बाद लोग कह रहे थे, इसके बाद जब से सीज फायर हुआ है तब से लोग नरेंद्र मोदी पर आरोप लगा रहे हैं कि दूसरा इंदिरा नहीं बन पाए नरेंद्र मोदी। अब विपक्ष तो है, आरोप लगाते रहेगा, आरोप प्रत्यारोप चलते रहेगा, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि मोदी की कूटनीति की वजह से बलूचिस्तान ने अपनी आज़ादी की घोषणा कर दी है। बलूचिस्तान के सबसे बड़े नेता मीर यार बलूच ने अपने एक्स अकाउंट पर, अपने ट्विटर पर जो है पोस्ट डाला है कि बलूचिस्तान अब आज़ाद है। बलूचिस्तान के लोग जो है अब आज़ादी की हवा में सांस लेने लगे हैं और पाकिस्तान का बलूच अब हिस्सा नहीं रहा। और इन सब खबरों के बीच जो है इन सब खबरों के बीच बड़ी खबर यही है कि बलूचिस्तान अब लगभग आज़ाद हो गया है। और मोदी की कूटनीति, लोग कह रहे हैं कि मोदी ने कुछ नहीं किया, तो मोदी ने ऐसा कर दिया है कि इंदिरा से भी बड़ा खतरनाक है प्लान जो है मोदी का सेट था और आज बलूचिस्तान जो है वो आज़ाद फिर रहा है। बलूचिस्तान जो है अपने आज़ादी की घोषणा कर दी है। और बलूच नेताओं का कहना है कि भारत सरकार जो है मेरा एक काम और कर दे। बलूचिस्तान के नेताओं का कहना है कि भारत जो है वो हमारी एम्बेसी जो है भारत अपने दिल्ली में हमें हमारी एम्बेसी बना दे, जिसके बाद जो है हम अमेरिका अपना एम्बेसी बनवा लेंगे। उसके बाद बहुत सारे वैसे भी जो देश हैं जहां पर हम अपना एम्बेसी तैयार कर लेंगे। इसके बाद जो है अफ़गानिस्तान जो है बलूचिस्तान के समर्थन में आ गया है। बहुत सारे ऐसे देश हैं जो बलूचिस्तान के समर्थन में अब धीरे धीरे उठ खड़े हो रहे हैं, जिसकी सबसे बड़ा कारण है कि भारत के नरेंद्र मोदी जो बलूचिस्तान को समझिए कि आज़ाद करा ही चुके हैं। अब आप बात कर रहे हैं कि बलूचिस्तान में जो चीज़ है शायद अभी दुनिया में कहीं नहीं है। और बलूचिस्तान जो है, बलूचिस्तान में सोने चांदी और हीरे की जवाहरात के खान भरे पड़े हैं। इसके बाद भारत के लिए सबसे बड़ी बात है कि बलूच नेता जो है आज भी भारत का समर्थन करते हैं और चाहते हैं कि भारत जो है हमसे हमारी आज़ादी में सहयोग करे। और भारत जो है हमेशा से है जो बलूचिस्तान का समर्थन करता है, इसलिए कि पाकिस्तान के लोग जो है, पाकिस्तानी सेना जिस तरह से बलूचों पर अत्याचार करती है उसी से शायद बलूचिस्तान के लोग काफ़ी त्रस्त हैं। बलूचिस्तान में जिस तरह से पाकिस्तानी सेना का जो है अत्याचार बढ़ रहा है, जिस तरह से बढ़ रहा था, बलूच नेताओं को जिस तरह से मारा जा रहा था, बलूच बहन बेटियों के साथ जिस तरह से दुष्कर्म किया जा रहा था, उससे बलूचिस्तान के लोग काफ़ी तबाह और त्रस्त थे, जिस वजह से बलूचिस्तान हमेशा जो है आज़ादी की मांग करता रहा है। बहुत सारे नेताओं को उसने कुर्बानी भी दे दी, बलिदानी भी दी है। इस बीच जब पहलगाम अटैक हुआ, उसके बाद पहलगाम का बदला लेने के लिए भारत की सेना ने जिस पाकिस्तान पर अटैक किया, उसी समय बलूच विद्रोही भी जो हैं पाकिस्तान पर अटैक करने लगे। लाहौर और रावलपिंडी तक में बलूच के नेताओं ने, बलूच के लोगों ने जो है वहाँ पर अटैक किया, जिसके बाद पाकिस्तान की कमर लगभग टूट चुकी है और बलूचिस्तान खुद को स्वतंत्र देश घोषित कर दिया है। और बलूचिस्तान जो है खुद को स्वतंत्र, जब पाकिस्तान बलूचिस्तान पर जो हमला किया था आज़ादी 1971 के बाद, बलूचिस्तान जो है आज़ादी जब 1947 में देश आज़ाद हुआ, पाकिस्तान और भारत का बंटवारा हुआ, उस समय बलूचिस्तान एक अलग प्रांत था, लेकिन भारत ने उस पर ध्यान नहीं दिया। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, इन लोगों ने देश के साथ गद्दारी की और जिसकी वजह से बलूचिस्तान आज पाकिस्तान में मिल गया था। और बलूचिस्तान जो है हमेशा भारत अपने का अंग समझता रहा है, बलूचिस्तान जो हमेशा भारत को अपना मानता रहा है, उस बलूचिस्तान के साथ भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री जो है उसके साथ नाइंसाफ़ी किए और बलूचों को सहायता नहीं की। और बलूचिस्तान नेताओं का भी कहना है कि 1971 में जब इंदिरा गांधी ने 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को घुटने टेकवाए थे, सरेंडर करवाए थे, वो 93,000 हथियार जो है हमें दे दे और 10-20 गोलियां हमें दे दे, ताकि जो है हम पाकिस्तान पर जो है अटैक करेंगे और पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर देंगे। ऐसा कहना है बलूच नेताओं का। तो बलूच नेताओं में जो हिम्मत होती है, बलूच नेताओं में जो कर्मठता होती है, बलूच लड़ाके जो होते हैं वो पाकिस्तान को कभी भी धूल चटा सकते हैं अगर उनके पास हथियार रहे तो। इसलिए उनको हिंगलाज माता का आशीर्वाद प्राप्त है, इसलिए उनको हिंगलाज माता से शक्ति मिलती है। और दुनिया की सबसे पुरानी मंदिर और सबसे पुराना विश्वविद्यालय आज बलूचिस्तान में खंडहर के रूप में पड़ा हुआ है, हिंगलाज माता का मंदिर। और आपको पता होगा
कि दुनिया का पहला विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय जो है वही है। बलूचिस्तान में ही तक्षशिला विश्वविद्यालय है और बलूचिस्तान में हिंगलाज माता का मंदिर है, जहां पर देवी स्वयं प्रकट हुई थी। जहां पर हिंगलाज माता के मंदिर में आज भी बलूचिस्तान के बलूच ही पूजा करते हैं और भी बहुत सारे लोग हैं। अब बलूचिस्तान जब आज़ाद हो जाएगा तो भारत में हिंदुओं के लिए मन्नत मांगने के लिए बलूचिस्तान के लोग जाएंगे और बलूचिस्तान जब जाएंगे तो बलूचिस्तान की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और बलूच लोगों का जो है जीवन यापन अच्छे तरीके से चलेगा। नहीं तो जिस तरह से पाकिस्तानी आर्मी बलूच नेताओं के साथ, बलूच की बहन बेटियों के साथ जिस तरह से अत्याचार करते हैं, उससे बलूच के लोग काफ़ी त्रस्त हैं, तबाह हैं। जिस तरह से बलूच आज गुलामी में जी रहा था, बलूच में जिस तरह से भारत में अंग्रेज अत्याचार करते थे, मुगल अत्याचार करते थे, उससे भी कहीं बदतर स्थिति में आज बलूचिस्तान के लोग हैं, उससे भी। लेकिन लड़ाके जो हैं बलूचिस्तान के लड़ रहे हैं और बलूचिस्तान को स्वतंत्र आज घोषित कर दिया है बलूच नेता। और बलूच आर्मी जो है, बलूच लिबरेशन फ्रंट भी है जिसको BLA कहा जाता है, बलूच लिबरेशन आर्मी। तो ये जो है अपना आर्मी बना चुकी है बलूचिस्तान और आज पाकिस्तान पर अटैक कर रही है। और उसके बाद जो है बलूचिस्तान खुद को स्वयं जो है आज़ाद घोषित कर दिया है। तो इस पर भारत सरकार को उसकी मदद करनी चाहिए। दुनिया का अमेरिका, रूस, इंग्लैंड, फ्रांस, जापान सभी देशों को बलूचिस्तान की मदद करनी चाहिए ताकि जो है बलूच एक अलग राष्ट्र बने और जो है बलूच अपना जीवन यापन अच्छे तरीके से कर सके, एक अच्छे नागरिक की तरह जी सके। नहीं तो इन राक्षस आतंकवादियों से वो लोग चाहते हैं कि दूरी बनाएं, लेकिन जिस तरह से वो लोग गुलाम बनाए हैं, जिस तरह से कश्मीर में को जवाहरलाल नेहरू ने कश्मीर के साथ जिस तरह से गद्दारी कर दी, उस गद्दारी जो है उन्होंने बलूचिस्तान के साथ भी की थी। लेकिन आज कश्मीर भी भारत का अंग बन चुका है, POK अभी बाकी है लेना। उसके बाद बलूचिस्तान जो है, बलूचिस्तान भी स्वयं को जो है स्वतंत्र घोषित कर दिया है, एक नया राष्ट्र के रूप में उभरेगा बलूचिस्तान। तो इस पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।